हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी अनम और आज की वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कुछ बड़ी मज़े की चीज़। बिकॉज गर्मियाँ आ चुकी हैं और जो लोग ऑयली हैं, जिनकी ऑयली स्किन है और एक्नी प्रोन स्किन है, वो जानते हैं कि गर्मियाँ आती हैं तो क्या तोहफा आता है। इसी तरह मेरी भी स्किन क्योंकि ऑयली है और उसके साथ मुझे मिल गया है तोहफा एक्नी का, तो जिसकी वजह से जो है मुझे भी काफ़ी इशू हो रहा था कि मैं क्या करूँ, किस तरह करूँ। तो आई डिस्कवर्ड सम वेज। कुछ अर्सा से कुछ तो मैं पुराने अपने तरीके यूज़ कर रही थी, तो वो तो बड़े इफेक्टिव रहते हैं। तो मैंने कुछ नई चीज़ें भी डिस्कवर की, तो मैंने कुछ सोचा कि चलो यार आप लोगों से शेयर करती हूँ। ज़ाहिर है गर्मियाँ हैं, आप लोग भी इस चीज़ से सफ़र कर रहे होंगे, ठीक है। और गर्मियों की वजह से आई एम सॉरी, मैं अपनी वीडियोज़ भी थोड़ा सा लेट डाल रही हूँ, बिकॉज ज़ाहिर है गर्मियाँ काम होता नहीं है, मेरा कमरा भी ऊपर है, तो उसकी गर्मियों की वजह से एक सुस्ती भी आ जाती है, चीज़ों में डिले आ जाता है, ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार नहीं, मेरा भी मसला है, काफ़ी लोगों का मसला होगा, तो क्यों ना इस चीज़ का मैं आप लोगों से सोल्यूशन शेयर करूँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि एक्नी होती क्यों है, एक्नी अगर हो जाए तो उसे भगाना कैसे, और इन फ्यूचर एक्नी ना हो, यानी एक्नी से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो आई एम गोना शेयर विथ यू द रीजंस ऑफ एक्नी। मैं आप लोगों से 10 रेमेडीज शेयर करूंगी अपनी एक्नी को भगाने के लिए, और एट द एंड आई एम गोना शेयर 5, नो 10, नो बल्कि पूरे 13 टिप्स एंड ट्रिक्स टू अवॉइड एक्नी। तो वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है और कोई बिल्कुल आपने स्किप नहीं करना, सो दैट आपको जो चीज़ सूट करे आप उसमें से वो फॉलो करें। और ये बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो विदाउट फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जी एक्नी होती क्यों है। एक्नी के होने की बहुत सारी वजूहत हैं, बट जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, जो कॉमन कॉजेज़ हैं, वो मैं आप लोगों से पहले शेयर करती हूँ। सबसे पहले जी, अगर आपकी स्किन पे कोई बैक्टीरिया फॉर्मेशन हो गया है या ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, सीबम प्रोडक्शन है, तो उसकी वजह से आपके पोर्स हो जाते हैं जी ब्लॉक। ब्लॉक होने की वजह से क्या होता है कि वहाँ पे आ जाता है एक अदद पिंपल, ठीक है। उसके अलावा एक और रीज़न होता है जिस इज नोन एज हार्मोनल इम्बैलेंसेस। आपके जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन आपके जो लेवल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो आपका एंड्रोजन लेवल होता है वो हाई हो जाता है। इसकी वजह से भी आपको अक्सर एक्नीज का सामना करना पड़ता है, ठीक है। फिर आजकल हमारी जी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं, ठीक है जी, फास्ट फूड खाना। खैर आजकल तो आई वुड से कि आप लोग फास्ट फूड अवॉइड ही करें, लेकिन फिर भी हम ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, प्रॉपर हेल्दी डाइट ले नहीं रहे हैं, ठीक है। जंक फूड, ये वो ऊट पला, हम ये सब चीज़ें खा रहे होते हैं, जिसकी वजह से भी हमारी जो है ना डाइट अगर सही नहीं है, तो उसकी वजह से भी हमें एक्नी का इशू हो सकता है। फिर क्योंकि आजकल ज़ाहिर है लॉकडाउन चल रहा है, कहीं हम आ जा रह नहीं रहे हैं, मतलब आना आना जाना हमारा कहीं है नहीं, तो हमें ज़्यादातर आदत हो गई जी रातों को जागने की, विच इज़ अनदर बिग थिंग कि भाई लैक ऑफ स्लीप की वजह से भी हमें एक्नी होती है, ठीक है। हाँ, ज़ाहिर है आपके ये हार्मोनल लेवल्स चेंज हो रहे होते हैं, उसकी वजह से लैक ऑफ स्लीप, बहुत बस प्रॉपर हमें स्लीप लेनी चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे हो सकते हैं, विच इज़ वन ऑफ देम इज़ एक्नी। फिर आप अगर स्ट्रेस है, ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस की बहुत सारी वजूहत, मतलब स्ट्रेस जो है वो बहुत सारी चीज़ें आपकी बॉडी में कर रहा होता है। कभी बीपी बढ़ा देता है, कभी शुगर बढ़ा देता है। स्ट्रेस आपके हेयर लॉस में भी जो है वो बड़ा नुमाया किरदार जो है वो अदा करते हैं। वन ऑफ द क्या कहते हैं कॉजेज ऑफ स्ट्रेस इज ऑल्सो एक्नी, ठीक है जी। फिर एक और चीज़ होती है कि अगर आप पानी ज़्यादा नहीं ले रहे हो तो उसकी वजह से भी एक्नी होती है, ठीक है। प्लस एक और सबसे बड़ा रीज़न है कि अगर आप कोई नया प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ट्राई कर रहे हैं, और वो आपको रिएक्ट कर गया, आपको सूट नहीं किया, उसकी वजह से भी आपको एक्नी या पिंपल्स निकल सकते हैं। तो ये बहुत सारी आपकी मतलब वजूहत तो बहुत सारी होती हैं, उनमें से चंद वजूहत ये हैं कि आपकी एक्नी इन प्रॉब्लम से हो सकती है, ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं, अब मैं आप लोगों से शेयर करूंगी 10 डिफरेंट रेमेडीज़ जो कि आप फॉलो कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप सारी फॉलो करें, आप उनमें से कोई सी भी 2 या 3 अपनी मर्जी से आप कोई भी चूज़ करें, और उनको आपने रेगुलर बेसिस या जो भी मैंने बताया कि हफ्ते में 2-3 दफ़ा आप उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं अब आपसे वो 10 रेमेडीज़ शेयर करूंगी। तो लेट्स गेट टू द रेमेडीज़। अच्छा जी, तो पहली चीज़ ये आती है कि अगर आपको एक्नी हो जाती है तो पहला चीज़ होती है आपने अपने फेस वॉश चेंज करना है। फेस वॉश के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने वो देख उसके इंग्रेडिएंट्स देखें जो भी आप फेस वॉश चूज़ करेंगे। दे मस्ट बी
फॉर एक्नी प्रोन स्किन या एक्नी प्रिवेंशन के लिए हो, ठीक है। उसमें सैलिसिलिक एसिड भी हो सकता है, टी ट्री ऑयल भी हो सकता है, ठीक है। या मेडिकेटेड जो फेस वॉश है उनके बारे में भी आपको बताती हूँ, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। जो ही मेरी एक्नी स्टार्ट हो जाती है, ज़ाहिर है अब मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स ट्राई कर रही होती हूँ और अक्सर उनके रिएक्शन वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले ये चीज़ आती है कि मैं अपना फेस वॉश जो है अपने रेगुलर फेस वॉश से शिफ्ट हो जाती हूँ अपने इस फेस वॉश पे, जो कि एक एंटी बैक्टीरियल है, एक्नी प्रिवेंशन है, ये मेडिकेटेड है। दिस इज एक्नीज फेस वॉश, ठीक है। ये विटामिन सी और ई के साथ है, जो कि एक्नी फ्री और सॉफ्ट स्किन आपको देता है। और ये बहुत ज़बरदस्त है कि अगर एक्नी प्रोन हो गई है, मतलब एक्नी आ गई है आपकी स्किन पे, तो आप इसको इस पर शिफ्ट हो जाए, आपकी एक्नी जो है ये काफ़ी हद तक आपको हेल्प आउट करेगा। और अगर आपको एक्नी नहीं भी है, एज अ रेगुलर फेस वॉश भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। देन माई नेक्स्ट फेवरेट जो फेस वॉश है वो है ये टी ट्री ऑयल बेस्ड है, बूट्स का टी ट्री एंड विच हेज़ल फेस वॉश, ठीक है। ये फोमिंग फेस वॉश है और ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। तो यही बात है ना कि आपने सैलिसिलिक एसिड या टी ट्री बेस्ड ऑयल अपने फेस वॉश भी ढूंढने हैं, ठीक है। उसमें उनमें से कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरे एक सेट में आता है। ये वाला जो बूट्स का है ये मैंने adore.pk से लिया था, एंड ये जो है ये एक सेट में आता है। इसमें एक ये मिनी सेट है इसका। इसमें एक फेस वॉश आता है, एक इसका ये स्क्रब आता है और एक इसका ये मैटिफाइंग फेस मॉइस्चराइज़र आता है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र भी बहुत ज़रूरी होता है, जाहिर सी बात है आपकी, ठीक है। तो ये हो गई। और एक और मैंने न्यूट्रोजेना का यूज़ किया था, वो मेरा ख़त्म हो गया है, वो मैं आपको यहाँ पे तस्वीर लगा दूंगी। ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। इट्स विद सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और अगर आप टीनेजर हैं, इतना हार्श आप फेस वॉश यूज़ नहीं करना चाहते, तो आप लोगों के लिए बेस्ट है ये वाला एक्नी एड सोप जो है, ये भी बहुत ज़बरदस्त है और स्पेशली टीनेजर्स के लिए बहुत इफेक्टिव है। उनको जो टीनेज एक्नी आपकी आ जाती है उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा पहली चीज़ जो कि है फेस वॉश। अब चलते हैं हम दूसरे स्टेप की तरफ, जो कि एक और तरीका है अगर आपको एक्नी आ जाए तो उससे इंस्टेंट रिलीफ आपने कैसे लेनी है। तो चलिए वो देखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज़ आती है कि अगर एक्नी आ गई है, उसको जल्दी से भगाना कैसे है। उसके लिए आपको चाहिए एक अदद आइस क्यूब, ठीक है। ये 2 दिन में आपने 2 से 3 दफ़ा आप कर सकते हैं। आइस क्यूब को क्या करना है, आइदर डायरेक्टली या फिर किसी कपड़े में डाल के आपने जहाँ जहाँ आपको एक्नी हुआ है वहाँ वहाँ आपने इसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए 30 सेकेंड्स के लिए, यहाँ जैसे मेरी यहाँ पे एक्नी हुई हुई है, 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसको यहाँ पे रब करना है, ठीक है। इससे क्या होगा, जितना भी इन्फ्लेम्ड एरिया होगा, ज़ाहिर है जब एक्नी होती है डार्क पिंक पिंक एरिया हो जाता है, रेड रेड हो जाता है, ठीक है, वो बाहर उभर के आ जाता है, इतनी इन्फ्लेमेशन होती है, इसको कूल डाउन करता है। एंड उससे क्या होता है कि आपका जो एक्नी बम्प बना होता है वो अंदर की तरफ बैठ जाता है, ठीक है। तो ये एक बेहतर तरीका है कि कपड़े में डाल के करें। हाथ के लिए बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है, पानी भी सारा बह रहा है वो सारा। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए आप इसको इधर रब करें, नहीं बल्कि रब ना करें, बेहतर ये कि आप इसको प्रेस करते रहें, ठीक है। जहाँ जहाँ आपकी एक्नी है अराउंड 30 सेकेंड्स के लिए आपने इसको प्रेस करना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा आपने ये करना है, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी एक्नी फ़ौरन बैठ जाएगी। जो ही आपको नज़र आएगा यार मेरी एक्नी आ गई है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको दिन में 2 से 3 दफ़ा ये कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपके फ़ौरन इंस्टेंट जो आपको एक्नी रिलीफ चाहिए होता है ना, कि एकदम बम्प आ गया, मैं उसको कैसे ख़त्म करूँ, मेरी शाम को पार्टी है, अब मैं क्या करूँ, तो ये आपको एक बहुत ज़बरदस्त इंस्टेंट रिलीफ दे देगा इससे, ठीक है जी। तो ये तो हो गया हमारा सेकेंड टिप। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द थर्ड टिप। अच्छा जी, तो एक्नी को इंस्टेंटली भगाने का एक और तरीका भी है, विच इज़ यूजिंग अ टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में मैं रिकमेंड करूँगी कोलगेट। कोलगेट जो है ये सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है, इतना ज़्यादा इस पर केमिकल्स नहीं होते। तो आपने क्या करना है कि दिन में एटलीस्ट 2 से 3 दफ़ा आपने 10 मिनट्स के लिए टूथपेस्ट को जहाँ जहाँ आपकी एक्नी होगी है वहाँ पे लगाना है। जहाँ आपको जो ही एक्ने आ जाए तो ये आपको उससे क्या होगा, ये उसको ड्राई आउट करेगा। ड्राई आउट करने से क्या होगा कि वो चीज़ एक जगह सुकड़ जाएगी और फिर आप वो इजीली कुछ 1-2 दिन के बाद वो आप इसको पील ऑफ कर लें, ठीक है। अच्छा जी, तो ये मैंने की टूथपेस्ट के छोटे छोटे डॉट लेना है, जहाँ जहाँ आपको एक्नी लगे, ठीक है, वहाँ वहाँ आपने इसको लगा देना है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ जहाँ मुझे एक्नी हुई भी है, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी हुई है, ठीक है, वहाँ वहाँ आपने इसको लगा देना है, ठीक है। एंड ये दिन में बल्कि 2 दफ़ा कर लें वो भी काफ़ी है, एक सुबह कर लें एक शाम में कर लें, ठीक है। 10 मिनट्स के लिए आपने इसको लगाना है और उसके बाद इसको अच्छे से रिंस करना है। रिंस करने के फ़ौरन बाद आपने अपने फेस को मॉइस्चराइज़ करना है, ठीक है। अब मॉइस्चराइज़ क्यों करना है ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगी, ठीक है जी। तो आपने इसको 10 मिनट्स के लिए लगा के रखना
रखना है। और जब आप इसको वाइप ऑफ करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि एकदम ये सारा आपका जो उतना भी एक्नी का एरिया, पिंपल जो है वो आपका श्रिंक हो गया है। ठीक है, श्रिंक होना इज़ अ गुड साइन। ठीक है, इसे जितना श्रिंक हो जाएगा, 1-2 दिन आप करेंगे तो आपका पिंपल जो है वो गायब हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा थर्ड टिप, आज की थर्ड टिप। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे फोर्थ टिप की तरफ। अच्छा जी, चौथा तरीका वो भी बहुत ही सिंपल है, ये इजीली आपके घर में ये चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आपको कोई बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अपना किचन कैबिनेट खोलेंगे, डेफिनेटली उसके अंदर ही पड़ा होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए बेकिंग सोडा। क्वार्टर टीस्पून हमने बेकिंग सोडा लिया है, किसी भी प्याली में आप डाल लीजिए। क्वार्टर टीस्पून आपने बेकिंग सोडा डाला एंड थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करके आपने इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी सी पेस्ट बनानी। ठीक है, मैं पानी ले लूँ यहाँ पे। अच्छा जी, थोड़ा थोड़ा आपने पानी लेना है और उसकी एक पतली सी पेस्ट बनानी, मतलब ज़्यादा पतली ना हो लेकिन थिक सी पेस्ट हो। ठीक है, आपने इसकी पेस्ट बनानी जैसी कि मैंने ब्लैक हेड वाली वीडियो में भी बनाई थी, थिक सी पेस्ट, वैसी ही पेस्ट आपने बनानी है। और इसको अच्छे से आपने ये मिक्स कर लेना है। ठीक है, ये पानी मैंने डाला और ये देख सकते हो कि ये एक इस तरह की थिक सी पेस्ट बना दी है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये वाली जो पेस्ट हमने बनाई है, जहाँ जहाँ आपकी एक्नी है आपने वहाँ वहाँ इसको अच्छे से अप्लाई कर देना है। ठीक है, ये मैंने उंगली ली एंड जहाँ जहाँ मेरी एक्नी थी, यहाँ पे मेरी एक्नी है, यहाँ पे मेरी एक्नी है। ठीक है, यहाँ पे मेरी है एंड यहाँ पे भी है। ठीक है जी, ठीक है, तो जहाँ जहाँ एक्नी है वहाँ वहाँ आपने इसको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, यू हैव टू वेट फॉर 20 मिनट्स। 20 मिनट्स जब गुजर जाएंगे, ये आपने हफ्ते दिन में एक दफ़ा करना है। ठीक है, और इंशाल्लाह इससे आपको एक ही उसमें जो है ना आपको रिलीफ मिल जाएगा। तो दिन में आपने एक ही दफ़ा करना है। ठीक है, रेगुलरली कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा ही चुभ रहा है तो फिर आप ना कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब है आपको बेकिंग सोडा सूट नहीं किया, क्योंकि हर किसी को बेकिंग सोडा सूट नहीं करता। अगर आप ये ओवर सेंसिटिव स्किन है तो मोस्ट प्रॉबेबली आपको ये शायद सूट ना करे, लेकिन आप ट्राई करके देख लीजिएगा कि अगर आपको ज़रा सा ये चुभना शुरू हो जाए, इसका मतलब है कि आपने इसको यूज़ नहीं करना। ठीक है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको 20 मिनट्स के लिए लगा के रखना है। 20 मिनट्स के बाद आपने इसको अच्छे से पानी से रिंस करना है एंड आपने अपना कोई भी लाइट मॉइस्चराइजर इस पर अप्लाई करना है। कोई आजकल गर्मियाँ हैं तो हैवी मॉइस्चराइजर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो जो भी आपका रेगुलर लाइट वेट मॉइस्चराइजर होता है आपने वो इस पर अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये आपने रखना है 20 मिनट्स, रोज़ लगाएं, 1 से 2 दिन के अंदर आपके पिम्पल्स की हो जाएगी छुट्टी। ठीक है जी, तो ये भी हो गया हमारा बहुत ही सिंपल सा फोर्थ टिप। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फिफ्थ टिप। ठीक है, फिफ्थ टिप की जो इंग्रेडिएंट है वो भी ऐसा है जो कि आपके घर में इजीली अवेलेबल है। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द फिफ्थ टिप। अच्छा जी, अब आ जाते हैं जी अपनी फिफ्थ टिप की तरफ। फिफ्थ टिप में भी आपको कोई बाहर से चीज़ लाने की ज़रूरत नहीं है। किचन में जाएं, वहाँ पे पड़ा होता है नमक, और नमक उठा के आप लें। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा अलग से प्याली में नमक ले लें। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप उसी नमक वाले के अंदर डालें, क्योंकि नमक ख़राब हो सकता है, जो कि अभी हम काम करने वाले हैं। आपने क्या करना है, एक कॉटन का जो भी कॉटन पैड होता है मेकअप रिमूविंग के लिए लेते हैं, वो आपने लेना है। उसको थोड़ा सा आपने कोई भी थोड़ी सी छोटी सी टिप जो है ना, उसको आपने हल्का सा गीला करना है। इतना हल्का सा गीला कर लिया। गीला करने के बाद आपने क्या करना है कि वो जो आपने नमक लिया होगा ना, आपने थोड़ा सा इसके ऊपर उठाना है। ठीक है, ये नमक आपने उठाया। ठीक है, अब इसको आपने क्या करना है, जहाँ पे आपकी एक्नी है आपने वहाँ पर इसको 3 मिनट के लिए यूँ पकड़ के रख लेना है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये क्यों हमने रखना है, इसका जिस तरह बेकिंग सोडा है उसी तरह सॉल्ट है, इन दोनों की प्रॉपर्टी ये है कि ये जो भी जिस चीज़ पे भी आप डालेंगे इसको ड्राई करता है। ठीक है, ड्राई करता है तो जाहिर सी बात है आपके जो एक्नी का ये पिंपल है ये भी ड्राई आउट हो जाएगा। ड्राई आउट होने से क्या होगा, ये श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक होगा तो उससे क्या होगा, ये खत्म हो जाएगा। ड्राई आउट हो जाएगा, आप आराम से इसको पील ऑफ एट द एंड 1-2 दिन में आप देखेंगे खुद ही ये पील ऑफ होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ईजिली आराम से पील ऑफ कर देना है। ठीक है, तो ये आपने 3 मिनट के लिए जो है ना, ये नमक को यहाँ पे लगा के आपने रखना है। 2 भी मिनट लगा सकती हैं, 3 मिनट भी लगा सकती हैं। 3 मिनट आप यूँ बैठे मज़े से आराम से कोई भी जो है ड्रामा शामा लगा लें फ़ोन के ऊपर, और मज़े से आप 3 मिनट इस वाले पिंपल को दें, उसके बाद 3 मिनट जो आप इस वाले पिंपल को दें या किसी और पिंपल को दें। ठीक है, इस तरह आपने 3 मिनट इसको रखना है। ये आप जो है ना, ये रेगुलर दिन में मतलब रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नोटिस करेंगे कि आप ये पिंपल को करेंगे विद इन 1 आवर ये आपका बैठ जाएगा। ठीक है, इट्स अ वेरी वेरी इफेक्टिव वे। ठीक है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सेफेस्ट वे है आपके पिंपल को भगाने का।
ठीक है। 3 मिनट के बाद आपने क्या करना है, अपने फेस को रिंस कर लेना है, ज़ाहिर है जितना भी नमक होगा ताकि वो उतर जाए। उतरने के बाद आपने क्या करना है कि अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लेना है। ठीक है जी, तो ये भी हमारी एक 5वीं टिप होगी जो कि बहुत ही आसान चीज़ है। अब हम आते हैं 6th टिप की तरफ। तो लेट्स मूव टू द 6th टिप।